जय हिंद, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम 2024 का बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपकी पेपर 1 का नाम आपको क्लियर होगा, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है सॉरी। तो आपको पेपर पैटर्न भी पता है कि जो सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी होगा, उसमें 8 ऑप्शंस रहेगा, आई मीन 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको 5 करना है, यानी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। एंड द थर्ड सेक्शन जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। और 75 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे में आपको पूरा सॉल्व करना है। और अब तो आपका जो एमसीक्यू है वो पूरी तरीके से हट गया, आप अवेयर होंगे। तो आपके 6 सेमेस्टर में भी आपको जो देना है वो प्रॉपर रिटन था, जैसे 5th सेमेस्टर रिटन है वैसे ही वो भी रिटन होगा। ठीक है, तो देखो आपका जो सेक्शन ए है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। काव्य में शब्द शक्ति क्या है। ठीक है, जिसके इसके प्रकारों का नाम लिखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ट्राई करिए कि आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है तो भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ताकि उसको पता रहे कि आपको आता है। ठीक है, डिफाइन करना है और उसके प्रकार लिखने हैं। हालांकि ये 2 नंबर है तो यूजुअली जितना पूछा जाता है उतना ही करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है जिसमें आपको डेफिनेशन पूछ के हट जाता है, लेकिन आपको तब भी वो मार्क्स कट करता है जब आप एग्जाम्पल नहीं लिखे होते। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बात करेंगे तो अगर उसमें लिखा है व्हाट इज करके, तो आपको एग्जाम्पल तो मस्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली फिर वही होगा कि इसको बस डेफिनेशन तो कोई भी लिख लेगा, मुझे पता है। लेकिन एग्जाम्पल हर कोई नहीं लिख सकता। जिसको याद होगा बुक्स का राइटर्स, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। बट हालांकि इसमें जब आप डिवीजन देखोगे तो शब्द शक्ति पे 1 मार्क्स और जितने प्रकार हैं उसके उस पर भी 1 मार्क्स है। तो इसमें आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट 5 मार्क्स में तो आपको डेफिनेटली लिखना ही होता है एग्जाम्पल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन इज रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का आधारभूत तत्व स्पष्ट कीजिए। यानी रिचर्ड्स के, आइए रिचर्ड्स की कम्युनिकेशन थ्योरी को हम लोग को यहाँ पे बताना है, संप्रेषण का सिद्धांत को एक्सप्रेस करना है। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसमें आपको 2 मार्क्स के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो है साहित्य में उत्तर आधुनिकता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करिए। तो इसमें आपको उत्तर आधुनिकता के बारे में लिखना है, सब सिलेबस का ही पार्ट। देन भारतीय रंगमंच की 2 विशेषताएं, वेरी इजी। भारतीय रंगमंच तो बहुत ही इजी टॉपिक था मेरे ख्याल से। एंड देन मार्क्सवादी आलोचना के सिद्धांत का मूल स्वर क्या है वो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इन सब में मतलब बेसिकली उनके क्या आइडियोलॉजीज थे उसके बारे में आपको लिखना है। फिर खंड बी देख लीजिए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 दिया होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स ईच है। ठीक है, इसमें पूछता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा किसे माना गया। तो अब इसमें आपको पहले काव्य की आत्मा को हेडिंग डालना है, फिर आपको उसके बारे में लिखना है और फिर बताना है कि डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट चीज़ों को काव्य की आत्मा का, किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा कह दिया, किसी ने रस को कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सबका एक डिफरेंट मत है। तो हम लोग बोलेंगे कि संस्कृत के आचार्यों जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग काव्य की आत्मा कुछ इस प्रकार है। तो आप हेडिंग डालेंगे आचार्य करके, कभी भी डायरेक्टली भरत मुनि नहीं लिखना है, आचार्य भरत मुनि लिखना है। उस पर भी मार्क्स कटता है क्योंकि वो आपके दोस्त नहीं है जो आप नाम से पुकार रहे, तो आचार्य लगाइए। ओके, ठीक है, ये आप कर लेंगे। द सेकेंड वन इज काव्य हेतु की परिभाषा लिखिए और उसके बाद इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप संस्कृत के श्लोक नहीं डालेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर बता दे रही हूँ, क्योंकि वो संस्कृत का श्लोक आपको मार्क्स मतलब इनडायरेक्टली वो आपको ही मार्क्स देता है। आप उसके एक्सप्लेनेशन को वो पढ़े ना पढ़े, संस्कृत का श्लोक वो इतनी बार वो पढ़ा चुके हैं, चेक कर चुके हैं, तो उन्हें एक ही बार में वो आई कैचिंग रहता है, आपको मार्क्स आराम से मिल जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज काव्य में अलंकार से आप क्या तात्पर्य है, इसके सिद्धांतों की समझ। तो अलंकार सिद्धांत के बारे में पूछ रखा है और काव्य में अलंकार से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता है अलंकार क्या होता है, आप उसको डिफाइन करके सिद्धांतों के बारे में आप लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज काव्य गुण को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का परिचय दिए। तो काव्य गुण क्या होता है, ये भी एक सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र में अभिनय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, लिख सकते हैं। फैंटेसी किसे कहते हैं। यूजुअली बच्चों को थ्योरीज में काफ़ी कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि फैंसी फैंटेसी इन सब में एक स्लाइट डिफरेंस है। तो लोग अगर आप वर्ड में भी डिफरेंस किए हैं तो भी कहीं ना कहीं मार्क्स कटने का चांस रहता है। तो उसमें फैंटेसी किसे कहते हैं उसको एक्सप्लेन करना है।
और जिसने इसका सिद्धांत दिया उसका भी नाम लिखना है। वैसे भी इसको डीप में एक्सप्लेन करना है क्योंकि 5 मार्क्स के हैं, तो एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज तो जाना ही चाहिए। वैसे पेजेस से मतलब नहीं होता, आपके कंटेंट अच्छे होंगे तो फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज काफ़ी लोगों की राइटिंग छोटी होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है पेजेस को बढ़ाने में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट वन इज स्वच्छंदतावादी आलोचना की 5 विशेषताएं लिखने। तो ये इनकी जो बेसिकली आइडियोलॉजीज कैसे थे, ये जो राइटर्स थे वो किस बेसिस पे आलोचना करते थे, ये सब आपको लिखना है विशेषताओं में। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रामविलास शर्मा के मतानुसार तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल। ये आपको पता है, ऐसे में हम लोगों ने पढ़ रखा है ये। तो इसमें उन्होंने बताया था कि तुलसीदास के जो सामंत विरोधी मूल है वो उन लोगों के लिए था जो जिन्होंने लगता था कि तुलसीदास उसको सपोर्ट कर रहे, तो वो बताते हैं कि नहीं, उनके काव्य में फिर इसमें आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट सेक्शन सी है जिसमें 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 4 मिलते हैं, 2 करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 3 में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया है, काव्य प्रयोजन। सो इसमें आपको काव्य प्रयोजन की परिभाषाएं लिखनी है और भारतीय आचार्यों द्वारा इसके जो उद्देश्य बताए गए हैं उसको 1 by 1 संस्कृत के श्लोक, फिर उन्होंने क्या बोला है, उन सबको आपको स्पष्ट करना है। देन द नेक्स्ट इज अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालनी है, तो फिर ये भी इजी क्वेश्चन है। देन काव्य में रस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो बेसिकली आपको रस को कोई कोई मेन फैक्टर मानता है, जैसे रस को जो काव्य की आत्मा मानते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि आपको जगह जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करके लिखनी है कि उनका क्या मत था। कभी कभी होता है कि हम राइटर्स को डायरेक्टली रस के बारे में लिख के चले आते हैं, उसके टाइप्स लिख के चले आते हैं, बट उसमें मत भी लिखना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, रस के बारे में आपको हर चीज़ पता है, स्पेशली जो आचार्य हैं उनका क्या ख्यालात है रस में, तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। ये भी ठीक क्वेश्चन है। देन द थर्ड एंड द लास्ट वन इज साहित्य का उद्देश्य के आलोक में प्रेमचंद की आलोचकीय दृष्टि की समीक्षा कीजिए। तो आपको पता है प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य एक ऐसे है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको अच्छे ऑप्शंस मिले। 2024 का ये पेपर अच्छा है, इजी है, इतना मैं कह सकती हूँ। वेल, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।